नमस्कार, अभिवादन। मैं हूँ रमाशंकर राय आपके समक्ष। आज 8 मार्च 2023 है, दिन बुधवार है। दिन के लगभग 12 बजने वाले हैं। मैं अभी वर्तमान में थाना क्षेत्र मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार के ग्राम पंचायत मकसूदपुर के ग्राम मानिकपुर से बोल रहा हूँ। ये मेरा अपना गांव है, जहां पर मैं अपने खेत के मेड़ से आर से ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो बनाने से पहले आप लोगों को यह फाल्गुनी फगुआ बसंतोत्सव की बधाई, रंगों की उत्सव, रंगीनी संतरीली रंगों की हृदय से बधाई देता हूँ, जिसमें मधुर खान पान और एक दूसरे के प्रति समर्पण और उनके सुख दुख को बांटकर और जो पुरानी गिला शिकवा है उसको मिटाकर हम बंधुत्व, भाईचारा और प्रेम को बटाते हैं और सारी पुरानी गिला शिकवा को भूल करके एक नई शुरुआत करते हैं। ये प्रकृति का वह अनुपम छटा वाली समय है जो मार्च मास में आती है। आज जो फागुन जो है बीत गई है और चैत पूर्णिमा, फागुन पूर्णिमा के बाद ये चैत का प्रथम दिन माना जाता है। इसी दिन से कहा जाता है कि भारतवर्ष के अधिकतम भूभाग में नववर्ष का आरंभ हो जाता है। सतरंगी रंगों की तरह यह प्रकृति अपनी जवानी की प्रकाष्ठा पर है, अपने लावण्यता से, परिपूर्णता से भरा हुआ है। यह किसानों, मजदूरों और बहुसंख्यक समाज का उत्सव है, आनंद है, प्रेम है। इसमें बाद में कालांतर में आके होलिका नामक सूझबूझ वैज्ञानिक सोच वाली हिरण्यकश्यप जी की बहन को आतताइयों ने उनके दुराचार करके जला दिया और तब से उसने इसको होली करके पूरे देश में इसका नाम ही बदल दिया और पूरा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पूरी बातों को धज्जी उड़ा दिया। पुरानी बात जिसके लिए ये याद किया जाता था भारत में। यहाँ पर तर्कवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले मानववादी लोग भी उसी केवल होली की चर्चा करते हैं, जिन्होंने कोई ने इसके पुरानी जड़ वाली परंपरा को इस उत्सव पर थोपा है, वो भी उसी का डमरू बजा रहे हैं। मैं दोनों ही चीज़ों को इनकार करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ। असल में यह किसानों, मजदूरों और बहुसंख्यक समाज का लोक उत्सव है। यह क्यों उत्सव है मैं आपको बताता हूँ। मैं होली की बधाई इसलिए नहीं देता हूँ, मैं कहता हूँ ये फागुनी बसंतोत्सव की, फगुआ की बधाई है। इस समय किसानों की खेतों में फसल बम्पर उपज की रूप में आ गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे गेहूं मेरा पकने वाला है और इसमें दाने निकल आए हैं और इसी दाने को भून कर खाने का परंपरा था। यह दाना अध पके अन्न को जब हम सम्मत में आग में जलाते हैं, चना हो, गेहूं हो, मक्का का बाल हो या कोई भी अन्न हो, जब पका के खाते हैं तो कफ, पित्त और वात जो शांत होता है शरीर का, जो जाड़े से निकल कर के शरीर जो इस गर्मी की सूक्ष्म मौसम में प्रवेश करती है तो शरीर में बदलाव होता है। सर्दी, खांसी, छींक जैसे रोग व्याधियों से व्याप्त चीज़ों को जब ये ओढ़ा खाते हैं तो हम हिष्ट पुष्ट और स्वस्थता के तरफ बढ़ते हैं। इसका स्वाद ही बिजोर बनाती है। आप मक्का में देख सकते हैं ढेलमाच निकल करके आ गए हैं, ये मोछ है इनके, और ये धनिया जो पक गई है और मेरे दरवाजे पर आप चलेंगे तो तोरी तैयार है और वहाँ उस खेत में तोरी है, यानी तोरी, तेलहन, दलहन, अन्न, फूल और फल, आम की मंजरी पूरी मंजरा हुआ है। आप वो देखिए, मेरे आम पूरा मंजरा हुआ है और लीची भी पूरी मंजरी हुई है। यानी आप कह सकते हैं फूल और फलों से भरा हुआ यह मौसम पूर्ण रूप से किसानों को मदमस्त करती है। अब जब किसान के खेतों में फसल आते हैं तो मजदूर जो उनको दोनों का अनुनाश्रय संबंध है, उनका किया हुआ मेहनत अब बन करके तैयार हो करके
खेतों में आने वाली है, उसके ठीक 1 महीना 1.5 महीना के बाद सब कामों में व्यस्त हो जाएंगे। उसके पूर्व संध्या पर यह उत्सव मनाया जाता है, बल्कि ये नए साल की संपूर्ण उद्गम को दर्शाता है। ये देखिए केला का वृक्ष है, इसमें लगा हुआ है। भौरे जो हैं इसमें मंडरा रहे हैं, इसके फूल में जो भी फूल हैं उसको मंडरा रहे हैं और उसको उसके सुंदर ताकतवर शहद को वो चूस रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं, इस बार भारत में 23 में कहा जा रहा है कि गेहूं की उत्पादन इस बार इतना बम्पर होने वाली है कि कभी इससे पहले फसल इतना मजबूत नहीं उपज नहीं आने की संभावना है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। हम लौटते हैं परंपरा की तरफ और होली और फगुआ में क्या अंतर है उसको समझते हैं। दोनों साहित्य को पढ़ते हैं, तर्कवादी साहित्य को, हिरण्यकश्यप जी वाले भी, और उस भारत के परिप्रेक्ष्य में जो ये उत्सव मनाए जा रहे थे उसको भी इस कसौटी पर समझ पर कसते हैं। तो आप महसूस करेंगे, डायरेक्ट महसूस करेंगे कि यह फगुआ क्यों महत्वपूर्ण है हमारे इस भारत पट्टी के परिप्रेक्ष्य में और कितना मजबूती चीज़ों को प्रदान करते हैं। आप खेतों की फसलों देख करके किसानों की मन मस्त हो रहे हैं और इसी के पूर्व लोग रंग बिरंग के पकवान, पूरी, खीर, कचौड़ी ये सब खा रहे हैं और इसमें मांस और मंदिरा जो फेंट करके थोड़ा सा वातावरण को दूषित कर रहे हैं। बिहार में तो ऐसे प्रतिबंध है, लोग इसका सेवन नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर, फिर भी लुके छुपे कुछ लोग करते होंगे, वो अलग बात है। हम लौटते हैं, ये देखिए नींबू के फूल, वहाँ गागर नींबू का फूल, खुशबू पूरी फिजा में बिखेरी हुई है। यहाँ पर रात रानी भी फुलाने वाली है। ये आम का देख रहे हैं पूरा जो है मंजरी से भरा हुआ पेड़ है। बेल के पेड़ में देखिए ये आ गया है, पकने की स्थिति में भी है। ये तमाम चीज़ों से भरा पड़ा ये मौसम किसानों को मदमस्त करते हैं। अब बताएं इस चीज़ों को, इस उत्सव को, इस आनंद को, खुशी को कोई भला क्यों छोड़ देगा। और दूसरा लोग जो अपनी गलत परंपरा होली कह करके होलिका जैसी महिला को जला करके, गंदा कुकर्म करके इस होली की प्रचार करता है, उनको भी तमाचा लगाने की ज़रूरत है। ये होली नहीं है, ये बसंती फगुआ है, किसानों मजदूरों का उत्सव है। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ कृषि पर आधारित तमाम चीज़ों की प्रधानता है, प्राथमिकता है। ये देखिए तोरी जो है पूरी तैयार है, खेत में आ गए हैं और तोरी सब जो है झरा करके घर में रखा गए हैं। चारों तरफ फिजाएँ जो हैं पूरा मन को मस्त कर रही है। गुलाब की फूलें देखिए किस तरह से कचनार ये खिले हुए हैं और इससे खुशबू जो है, महक जो है चारों तरफ फैली हुई है और पूरी अपनी चीज़ों में, प्रखरता में बिखरी हुई है। ये गाय हैं जो ताज़ी ताज़ी दूध देती है और ये इसको सुबह सवेरे और शाम में दूध निकाल करके इसके थन का जो दूध है उसका खीर खाया हूँ। और जो साथी हैं, जो हमारे लोग हैं, जो चाहने वाले हैं, वो लोग भी आए हैं, खाए हैं और खाना और खा करके, खिला करके, बगैर भेदभाव, बगैर शेड्यूल कास्ट, ऊपर नीचे सब, ये सब बातें नहीं, लेकिन कुछ लोगों के दिल में है। हमारे अहिर समाज के भी लोग, शेड्यूल कास्ट के भी लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग भी एक दूसरे जैसे चमार, दुसाद, दोम, हलकोर, धोबी में, उनको में भी जातिवादी पूरा भरा हुआ है, सवर्ण समाज में भी है। तो हम प्रगतिशील बुद्धिवादी जो लोग हैं, चाहे सवर्ण समाज के ब्राह्मण, राजपूत हैं या बैकवर्ड के समाज के अहिर, जादव, कुर्मी, कोयरी और मलाह, तमाम लोग, चाहे शेड्यूल कास्ट के, सब लोग एक दूसरे के सही माने सह अस्तित्व के आधार पर कानून और बंधुत्व, भाईचारा को स्थापना के लिए भारत को लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाने के तरफ जब हम लोग जागरूक होंगे और एक दूसरे को की अच्छाइयों को स्वीकार करेंगे और बुराइयों का आलोचना करेंगे, प्रतिकार करेंगे,
तब जाकर के हमारा समाज सुंदर, अनुपम और प्रेम से भरा हुआ होगा, और तब जाकर के उत्सव और आनंद जो है वास्तविक रूप में आएंगे। यहाँ पर देखिए खेसारी का थोड़ा सा पौधा है, सब में फूल लगा हुआ है। आप वहाँ केरैया देखते हैं, उसमें भी अन्न लगा हुआ है, उसको पका करके खाने में बहुत आनंदित होते हैं। उसी को पका के खाना है। ये जो सम्मत है, सम्मत में जो इस समय जो अधपक्का अन्न है, उसको खाने से बहुत ही लाभ मिलता है और उससे फ़ायदा मिलता है। ये हमारे दरवाजे पर जाने वाली है, ये मेरा नाम का बोर्ड है, रमाशंकर राय, न्याय मित्र, ग्राम कचहरी, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर, अधिवक्ता और बिहार राज्य न्याय मित्र संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। भारतीय पिछड़ा शोषित संघ BPSS का राज्य का महासचिव हूँ, स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ, और ऑल इंडिया यादव महासभा का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ, महासचिव हूँ, और बता दूँ सारण का प्रभारी भी हूँ। और ये नदियाँ हैं जो देख रहे हैं मेरे घर के सामने हैं। इन तमाम चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ, होली फगुआ में अंतर समझा रहा हूँ, और ताकि कुछ बात लोग हमारे समझे कि ये किसानों की उत्सव, मजदूरों की उत्सव, ये बसंतोत्सव के रंगों की रंगोली, सतरंगी प्रकृति का, चारों दिशाओं में चारों तरफ के रंग बिरंग के फूल, फल, पौधे, अन्न जो हैं, इस रंगों की रंगोली वाली फगुआ है। ये फगुआ आपके अंदर में एक खुशी, आनंद, जागृति और सूरज की ताप वाली गर्मी और सुंदर महक सुगंध से आपको मजबूती प्रदान करता है। हृदय में प्रकृति के प्रति समर्पण और समाज के अच्छे लोगों का वेलकम करने के लिए, और जो कष्ट में हैं, जिनको अज्ञान है, उनको ज्ञान बताने के लिए ये प्रेरित करती है। और अंत में हम एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव से, सच्ची हृदयता से, अगर हम में बहुत सारे अज्ञानता है, उस अज्ञानता को फिर दूसरे लोगों के सच्ची बातों से तर्क करके, डिस्कस करके आगे बढ़ने की क्षमता, सीखने की वैचारिकता से हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सब कोई परिपूर्ण नहीं हो सकते, कभी कोई नहीं हो सकते। हमेशा सीखने की ये हर नई सीख जो है पुरानी बातों को झूठी ठहराती है। तो इसी सोच से हमें आगे बढ़ना है। और अंत में मैं आपको इस बसंतोत्सव फगुआ की 8 मार्च 2023 की हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, बंधुत्व, भाईचारा की संदेश के साथ आपको बधाई देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस मौसम की बेला में। रमाशंकर राय, न्याय मित्र, अधिवक्ता, किसान, समाजसेवी आपके समक्ष। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत।